गाइस, मैं रुखसार सर। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं लोग सर की वीडियो का टाइटल है दानिश कनेरिया ने रेडिकल पाकिस्तान को एक्सपोज किया। बड़े चर्चा में आजकल ये दानिश कनेरिया। तो देखते हैं, क्योंकि हिंदू हैं इस पर जारी बात है, क्या बोलते हैं लोग सर, आवाम क्या बोलती है, देखते हैं रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है उसका टाइटल है पाक मीडिया क्राइंग एज दानिश कनेरिया एक्सपोज पाकि मौलवीज इन क्रिकेट। तो जैसा कि आप सबको पता है कि भाई बड़ा हंगामा मचा हुआ है। दानिश कनेरिया ने तो पाकिस्तान सहित भारत में भी तहलका मचा दिया है। पाकिस्तान में बड़ी चर्चा हो रही है पाकिस्तान में दानिश कनेरिया के इस बड़े बोल्ड मूव की, और वो मुखर होकर बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे हिंदू होना जो है वो पाकिस्तान में अपने आप में बहुत बड़ा गुनाह है, और कैसे हिंदुओं के साथ बर्ताव किया जा रहा है पाकिस्तान के भीतर। इनफैक्ट पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ जब वो थे तो उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता था वो पहले भी कह चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार ये चर्चा बड़े जोरों शोर से शुरू हो गई। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान से जुड़े लोग, पाकिस्तान से जुड़े एक्सपर्ट्स और बाकी लोग क्या कह रहे हैं, खुद दानिश कनेरिया क्या कह रहे हैं, इस वीडियो में देखते हैं। चीमा साहब, मुझे सख्त अफसोस हुआ है इस सारा वो इंटरव्यू उनका सुन के, उनके एलिगेशन सुन के मुझे सख्त सदमा, सख्त शॉक हुआ है। एक तो मैं ये यहां पे बताना चाहूंगा, बाय फोर्स कन्वर्जन किसी मजहब में भी नहीं हो सकती। ये दिलों के सौदे हैं चीमा साहब, लेकिन पता नहीं क्या बात है, दुख के साथ मैं कहूंगा कि अगर ये बात ठीक है जो उन्होंने कही है दानिश कनेरिया की, तो इससे बड़ा मैं समझता हूं दैट इज वन ऑफ द रीजन हम तरक्की नहीं कर रहे। हम इस्लाम की ओरिजिनल स्पिरिट को ही नहीं समझ पा रहे, हम फिलॉसफी ऑफ इस्लाम ही नहीं समझ पा रहे, हम रिचुअल में फंस गए हैं। मैं यहां पे मेरा ये क्वेश्चन मार्क है, जो उनको कन्वर्ट करने वाले वो अपने आप को अच्छा मुसलमान समझते हैं? मेरा ये क्वेश्चन है, क्या वो सही मुसलमान है? अगर वो सही मुसलमान है तो वो इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दे सकते। मैं छोटा सा बताना चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि साजिद साहब, आपको ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था, आपको इसका जवाब देना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की जनता से अगर पूछा जाए कि भाई जो कन्वर्ट कराते हैं, जबरन कन्वर्ट कराते हैं, क्या वो अच्छे मुसलमान हैं? 99.99% लोग कहेंगे कि हाँ उसने अच्छा काम किया है। तो आपको तो ये सर्टिफिकेट देना चाहिए, आपको ये बोलना चाहिए कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, या वो गलत कर रहे हैं, या वो सही आदमी नहीं है। कि तबलीग करने से पहले, तबलीग को भी छोड़ दें, उससे भी पहले किसी भी मजहब में कन्वर्जन के बारे में बात ही होती है कि आपका करैक्टर ऐसा चार्मिंग होना चाहिए दुनिया के अंदर कि लोग रश करें और इंक्वायर करें कि ये बंदा जो इतना इसके मॉरल्स देखें कितने हाई हैं, इसका करैक्टर देखें, खुद अट्रैक्ट करें, वो देखें कि इसके बारे में पढ़ें ये कौन सा मजहब है, और अपने दिल से किसी मजहब को वो समझे, तो फिर कन्वर्जन होती है। अदरवाइज दुनिया में कई ऐसे रिलीजन है जहां आप कन्वर्ट ही नहीं हो सकते। मैं मिसाल ही होती हूँ, यू हैव टू बी बाय बर्थ जू, आप कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। और दूसरा, मैं आज अगर दानिश, और यही चीज साजिद साहब, यही चीज हिंदुइज्म में है। आप सनातनी कन्वर्ट होकर नहीं बन सकते। हमारे धर्म में कन्वर्जन है ही नहीं। आप बाय बर्थ ही सनातन धर्म में पैदा हो सकते हैं। कन्वर्ट करके आप सनातन धर्म को अपना सकते हैं, आप सनातनी नहीं हो सकते हैं। सनातन धर्म अपनाना इज अनदर थिंग, सनातनी होना इज अनदर थिंग। आप पैदा होकर ही सनातनी हो सकते हैं। कनेरिया ने ये बात की है, तो आज के पाकिस्तानियों में और जो मुगल बाई फोर्स आपको कन्वर्ट करते रहे, क्या फर्क है? फिर इसका मतलब है कि अभी आप दूसरी दुनिया से 200 साल पीछे हैं कि किसी को कहें कि आप कन्वर्ट कर लो, हम तुम्हें कैप्टन बना देंगे। मैं एक मिसाल देता हूं, वो कहते हैं मैं दुनियावी तौर पर मैं कन्वर्ट हो जाता हूं, दिल में वो हिंदू रहता है या किसी और मजहब में रहता है। ये किस किस्म की कन्वर्जन है? कन्वर्जन फॉर सेल है, रिलीजन फॉर सेल है, ये क्या मजाक है? मुझे इंतहाई अफसोस हुआ ये बात सुनकर कि जो लोग बातें उनको कह रहे हैं कि जी आप कन्वर्ट हो जाए, क्या वो अपने आप को इस्लाम का ज्यादा ठेकेदार समझते हैं? चीमा साहब, आप तो उनकी बात कर रहे हैं दानिश कनेरिया की, मैं यहाँ की बात आपको बताना चाहूंगा। एक हमारे पाकिस्तानी मुसलमान भाई, उन्होंने मुझसे आज से तकरीबन 1 साल पहले क्वेश्चन किया, 2 साल,
उन्होंने कहा तारड़ साहब आप मजहब की तरफ कब लौट कर आएंगे। मैंने उसको बड़ा ऑफेंसिव लिया। मैंने उनसे ये पूछा कि आपके पास कौन सा ऐसा मीटर, कौन सा ऐसा आला खुदा ने आपको दिया है कि आपको पता चल गया कि मैं मजहब से दूर हूं। हो सकता है मैं आपसे ज्यादा मजहब के ज्यादा करीब हूं। यही एक इशू है कि इस वक्त 25 करोड़ लोगों में से 23 करोड़ लोग हैं वो एक दूसरे को काफर काफर कहते फिर रहे हैं। आप हिंदू को कहते हैं कन्वर्ट हो जाए, आपके अफगान भाई आपको मुसलमान ही नहीं समझते। ये कितने दुख की बात है कि सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है और वहां कुछ 100 किस्म का डिफरेंट इस्लाम जो है उसकी प्रीचिंग हो रही है, और हर एक जो है वो दूसरे को समझता है ये काफिर है, ये दूसरा मुसलमान ही नहीं। लेकिन चीमा साहब इस तरह, दैट इज वन ऑफ द रीजन। ये सोच है, मैं हमेशा ये कहता हूं सोच बदलो तब पाकिस्तान बदलेगा। धर्म में, क्योंकि सनातनी हूँ, मेरा धर्म मुझे बहुत प्यारा है एंड आई लव माय धर्म। और कोई दुनियादार की उधर जाए, मेरे धर्म को कोई चेंज नहीं कर सकता, चाहे वो मुझे जितने भी कुछ भी बोल दे। एंड आई रियली डोंट केयर अबाउट दैट, ठीक है ना। लेकिन ये बात गलत है। और मेरे बाद से 10-12 साल हो गए कि टीम से मैंने क्रिकेट खत्म कर दी, मेरा कैरियर इन्होंने मेरा तबाह कर दिया। तो उसके बाद क्यों सिंध से लेके खैबर पख्तूनख्वा तक क्या कोई माइनॉरिटी नहीं है? चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे उसके बाद पारसी हो, चाहे वो हिंदू हो, कोई भी जात का हो, क्यों नहीं है? लड़के बहुत है, बेचारे खेल रहे होते हैं। लेकिन वही बात है, उनको मौका नहीं दिया जाता है, उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता है, क्योंकि एवरी हम लोग सब मिडिल क्लास फैमिली में से आते हैं, कोई इतने ज्यादा पैसे नहीं। और मेहनत तो वो करते हैं, डेफिनेटली करते होंगे। लेकिन वही बात है कि मौका क्यों नहीं दिया अभी तक, क्यों नहीं आया कोई? आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। मे भी शायद ऐसे लड़के परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे, उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे। देखिए, इसमें आना ना आना टीम में एक अलग बात है। देखिए, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन नो डाउट क्लब लेवल पे लड़के खेल रहे हैं, लेकिन वो उस तरह की मेहनत नहीं कर रहे जिस तरह मैंने मेहनत की, क्योंकि मेरा तो फोकस था कि मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है, मेहनत उस तरह की। तो बच्चे शायद उस तरह मेहनत नहीं कर रहे होंगे। क्या रीजन है? क्या उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा होगा? शायद उनके साथ जो भी हो रहा है, आई डोंट नो कि उनके साथ क्या हो रहा है। बट इट इज अनफॉर्चुनेट के हम एक तरफ देखते हैं इंडिया की टीम में कि वहां पर अजरुद्दीन हुआ करते थे, इरफान पठान, यूसुफ पठान, अभी सिराज है, मतलब बहुत सारे, उमरान मलिक आ रहा है, सब लड़के आ रहे हैं। आ रहा तो है, टैलेंट तो आ रहा है ना। लेकिन ये एक वही बात है, आपने उसका खुद ही से अच्छे से जवाब दे दिया कि जी हाँ, डिस्क्रिमिनेशन इज देयर। बिल्कुल ऐसा है। खैर, भारत की आपने बात की, भारत की तो मीडिया में भी आपको बेशुमार ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि मुस्लिम्स हैं, और वो भारत की टीवी पे ना सिर्फ ये कि टीवी चैनल्स पे बैठे हैं, बल्कि बहुत प्रोमिनेंट तरीके से बात करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में आपको शायद ही कोई दिखाई दे जिसका ताल्लुक किसी और रिलीजन से हो। ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है और हम इसको बार बार उठाते हैं। लेकिन जब आप टीम में अंदर थे, टीम में आपके साथ परेशान किया जा रहा था आपको, कई बार हमने सुना, शाहिद आफरीदी का नाम भी सुना इसमें, और कई दूसरे खिलाड़ियों का, आपने उस वक्त मीडिया से बात क्यों नहीं किया? मतलब आपको कोई, आप डर गए थे या आपने सोचा कि चलो ऐसे ही सुनते रहो और आगे बढ़ते रहो? मैंने मीडिया में उस टाइम पे इसके बाद नहीं, क्योंकि मैं अपने क्रिकेट पे फोकस था, और शाहिद आफरीदी का, क्योंकि जी हाँ, वो बहुत ज्यादा तर मुझे बोलते रहते। तो दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया, देख लिया वीडियो आपने, और दानिश कनेरिया की भी बातें सुनी, उस पर होने वाली चर्चाएं भी सुनी। और मुझे याद है कि शायद शोएब अख्तर, ये दानिश कनेरिया छोड़िए, शोएब अख्तर ने ये बात कही थी। शोएब अख्तर ने कहा था, मैं आपको गल्फ न्यूज़ का, इंडियन पेपर भी नहीं दिखाता, मैं गल्फ न्यूज़ जो बाहर का अखबार है उसकी वेबसाइट से ये दिखा रहा हूं मैं आपको। वहां पर उन्होंने, शोएब अख्तर ने कहा था कि दानिश कनेरिया को हिंदू होने की वजह से परेशान किया जाता है। और शाहिद अफरीदी के बारे में उन्होंने कहा था, शाहिद अफरीदी से बड़ी इनकी लंबी लड़ाई चली थी। तो ये चीज तो क्लियर थी। चलिए एक बार को मान लेते हैं कि दानिश कनेरिया अगर उस समय आकर कुछ कहते तो भाई उनको करियर भी देखना था, और बड़े लड़ झगड़ कर और बड़े उससे वो आगे बढ़े थे और पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हुए थे। और एक बात आपने देखी, उन्होंने पाकिस्तान की बुराई नहीं की, उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की भी बुराई नहीं की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए खेलना बहुत बड़े गर्व की बात है। हाँ, लेकिन उन्होंने इस चीज की बुराई की कि भाई उनके धर्म के खिलाफ, उनके भगवान का मजाक उड़ाया जाता था, उनके धर्म पर तनकीद की जाती थी। और इस बात का सबूत शोएब अख्तर ने दिया है। शोएब अख्तर भी कोई दूध के दूल्हे नहीं है, लेकिन शोएब अख्तर ने यह कहा कि हाँ, दानिश कनेरिया के साथ ऐसा हुआ है, शाहिद अफरीदी ने ऐसा किया है। खाना भी नहीं खाता था शाहिद अफरीदी दानिश के साथ। तो आप सोचो कि किस लेवल के मेंटल टॉर्चर से दानिश कनेरिया गुजरे होंगे, क्योंकि उन्हें यह चीज इसलिए झेलनी पड़ी क्योंकि वो उस कम्युनिटी से ताल्लुक नहीं रखते हैं
जो पाकिस्तान में मेजॉरिटी में है। सोचिए। तो अब भाई मतलब साजिद तारड़ की बातें आपने सुनी, और भी लोगों की बातें सुनी आपने, और ये पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि नहीं नहीं बराबर का हक है, ऐसा हक है, ऐसा हक है। भाई देखिए, अब कोई दलील देता है कि जी इस्लामिक मुल्क है इसलिए हम नहीं दे सकते, हम नहीं कर सकते। अरे तो सबसे पहला काम तो आपने ही गड़बड़ किया कि आपने अपने मजहब की बुराई सबसे पहले सामने लेकर ला दी है कि चूंकि हम इस्लामिक मुल्क हैं, हम इस्लाम को मानने वाले हैं, इसलिए बाकी किसी को हम बराबरी का दर्जा ही नहीं दे सकते। तो सबसे मजहब के खिलाफ तो सबसे पहले आप लोग गए कि चूंकि हमारा इस्लामिक मुल्क है इसलिए तुम्हें कोई हक नहीं है, तुम भले पाकिस्तानी हो लेकिन तुम्हें कोई हक नहीं है पीएम बनने का। तो ऐसा करके आपने अच्छी चीज पेश नहीं की, पूरी दुनिया में आपने अपने मजहब को बताया कि जी देखो मेरे मजहब में सबसे बड़ी बुराई तो यही है। आपने खुद खोल दी। आप इसको शान की तरह समझते होंगे कि ना चूंकि हमारा इस्लामिक मुल्क है इसलिए हम नहीं दे सकते, पीएम नहीं बनाएंगे नॉन मुस्लिम को किसी को। लेकिन ये आपके खिलाफ उल्टी बात गई, क्योंकि चूंकि मैं मुसलमान हूं इसलिए मुझे प्रिविलेज है और हमने अपनी कंट्री को हमने इस्लामिक कंट्री बना दी है, तो हमारे पास ये प्रिविलेज है, इसलिए मैं किसी नॉन मुस्लिम को कुछ बनने नहीं दूंगा, उसे पीएम नहीं बनने दूंगा, उसे प्रेसिडेंट नहीं बनने दूंगा। तो आप सोचिए कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो सबसे पहले अगर ये सुनेंगे, भाई इसकी एक वजह भी है कि इनडायरेक्टली आपसे कहा जा रहा है कि आप भैया कन्वर्ट हो जाओ तो आपको ये सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। आप सोचिए, इनडायरेक्टली अब मजबूर होकर पाकिस्तान में अगर कोई तेज लड़का हो कुछ करना चाहे और वो मान लीजिए हिंदू होने की वजह से नहीं कर पा रहा हो, तो उसके दिल में ये बात कहने की छप जाएगी कि अगर मैं मुसलमान हो जाऊं तो ये सब मिल सकता है मुझे। वो हो जाएगा मुसलमान, क्या करेगा? थ्रेट अलग से है। संविधान आपने ऐसा बना दिया है कि कोई नॉन मुस्लिम बन नहीं सकता, तो आपने रास्ते ही नहीं छोड़े ना। और इसको आप लोग बड़ी शान से कहते हैं कि चूंकि इस्लामिक देश है, और कहते हैं कि भारत सेकुलर देश है तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हम अपने उसमें बना देंगे, मेजोरिटी में तो हम भी हैं, हम बना देंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे सनातन धर्म में हम सबको बराबर समझते हैं। हम किसी को बड़ा छोटा नहीं मानते कि हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ है और तुम्हारा धर्म जो है बिल्कुल नीचे गलीज है। नहीं, हम ऐसा नहीं करते। हम कहते हैं कि सारे लोग बराबर हैं। आप किसी भी पंथ को मानने वाले हो, आप किसी भी रिलीजन को मानने वाले हो, हमारी नजरों में सब बराबर है। इसीलिए हमारे संविधान में यह बात लिखी गई है कि जो भी भारत का निवासी है, जो भारतीय है, उसको बराबर के अधिकार मिलेंगे। जो बेसिक राइट्स हैं वो बराबर के मिलेंगे। उनमें कोई कमी या ज्यादा नहीं हो सकती कि मैं हिंदू हूं इसलिए मुझे ये चीज मिल जाएगी और तुम चूंकि भारत के मुसलमान हो और तुमको ये चीज नहीं मिलेगी। ये नहीं हो सकता। तो आप मेरी नजरों से मेरे पॉइंट को समझिए कि एक तरह से आप लोगों ने अपने ही मजहब को दबाने वाली बात जो है वो फैलाते हो कि इस्लामिक मुल्क है इसलिए हम तुम्हें नहीं बना सकते। तो एक तरफ आप सामने वाले को प्रेशराइज कर रहे हो कि चलो मुसलमान बन जाओ तो ये सारे फैसिलिटीज तुम्हें मिल जाएंगी, तो ये भी आपका तय हुआ। और दूसरा कि नहीं मानोगे तो रहो, फिर हम तुम्हें बनने ही नहीं देंगे। तो ये चीज है। लेकिन कई लोग पाकिस्तान में है कि इसको धार्मिक रिलीजन से देखने, मतलब धार्मिक नजरिए से देखने लगते हैं और ये और वो। सोचिए इस बारे में जो मैं कह रहा हूं। आप लोग अपने ही मजहब को बदनाम कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सबूत यह है कि चूंकि हमारा इस्लामिक देश है। अच्छा आप सोचिए, स्कॉटलैंड का जो बना है वो मुसलमान है ना, वही लॉ अगर वहां पर क्रिश्चियन है ना, वो अगर लगा देते, क्रिश्चियन छोड़कर और कोई नहीं बनेगा। आप लोग बड़ा प्राउड फील करते हो ना कि देखो स्कॉटलैंड का जो फर्स्ट मिनिस्टर है वो हमारा यूसुफ हमजा, स्कॉटलैंड की बात हो रही है ना, वो पाकिस्तानी है और वो मुसलमान है और वो ऐसा है और वैसा है। आप सोचो कि जो लॉ आपके यहाँ है वही लॉ अगर वो लगा देते स्कॉटलैंड वाले कि चूंकि ये क्रिश्चियन कंट्री है, क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्री है, इसलिए यहां पर जो पीएम बनेगा, फर्स्ट मिनिस्टर बनेगा, जो भी बनेगा, वो नॉन क्रिश्चियन नहीं बन सकता। तो आप लोगों को बुरा लगता कि नहीं देखो हमारा अधिकार मारा जा रहा है। लेकिन यही चीज आप इस्लामिक देश में नहीं लागू करना चाहते। वहां पे चाहते हैं, यहां पर नहीं चाहते, क्योंकि वहां पे आपका फायदा है और यहां भी आपका फायदा है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। और बाकी जो दानिश कनेरिया के साथ हो रहा है या बाकी जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, ईसाइयों के साथ हो रहा है, सिखों के साथ हो रहा है, सबके सामने आप माने या ना माने,
पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, प्रोसिक्यूशन किस तरह किया जा रहा है। शिया आपके यहां सेफ नहीं, अहमदिया आपके यहां सेफ नहीं। अब आप कहोगे कि जो आप तो जानबूझकर करते हो, तो आपके यहाँ के डेटा कहते हैं ना भाई, मेरे यहाँ के नहीं कहते। आप कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो में। नमस्कार। वीडियो हो गई खत्म। अच्छा जी, बड़ी चिंताजनक और एक किस्म की मुझे लगता है शेमफुल बात है पाकिस्तान के लिए कि एक क्रिकेटर है आपका, आप उसके साथ खाना नहीं खाते। कितना यार उसको टॉर्चर होता होगा वो मेंटल। और उसकी भी एक क्लिप था, वो आरजू काज़मी के साथ बातें कर रहा था और उसने ये इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि पीके से लेकर सिंध से जहाँ भी जाए कोई मिनॉरिटीज़ नहीं है। मेन उसने यही बात की है ना कि भाई मिनॉरिटीज जो है ना उसको किसी किस्म के कोई हकूक नहीं फराम किए जाते। हाँ, अगर जैसा कि आलोक सर भी कह रहे हैं कि उसने वकार मेरे ख्याल के में शोएब अख्तर ने बताया कि भाई इसके साथ बहुत बुरा रवैया अख्तियार किया जाता था जब इनकी वो टीम में था। और शायद अफरीदी के बारे में ये कहा गया कि वो तो इनके साथ खाना भी नहीं खाते थे। तो अजीब है, मिनॉरिटीज़ के साथ इतना बैड बिहेवियर। यार वो जिस तरह साजे तारा साड़ कह रहे हैं ना, इनको असली फिर इस्लाम की स्पिरिट का पता नहीं चला। इस्लाम खाता सबसे ज़्यादा जोर डाला हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इखलाक हसना पर। इखलाक का मतलब कि आपके बर्ताव दूसरे लोगों के साथ, हंसना का मतलब बेहतरीन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा जोर ही हमें मुसलमानों की इस पर दिया कि आपके इखलाक ऐसे हों कि लोग आपके इखलाक से मुतासर होकर आपके मजहब में आए कि यार ये कितने अच्छे लोग हैं। मुझे याद आ रहा है, एक लड़की है, सॉरी उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, वो रिपोर्टर थी अफगानिस्तान में, है थी क्रिश्चियन, यूएसए की है या यूके की है। उसकी मतलब मेरे पास अगर मुझे वीडियो मिल गई शायद उस पर मैं रिएक्शन करूँ। वो रिपोर्टिंग करने गई थी। अब मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, मैंने उसकी वीडियो देखी है, खुद देखी है, उसकी बातें सुनी हैं, उसने खुद आगे इंटरव्यू दिया है और वो मुसलमान हो गई है, वो मुसलमान हो गई थी। हाँ जी, वो उनकी कैद में रही है। उनको जाकर जब रिपोर्टिंग करने गई थी ना, उनके रवैये से उन्होंने पकड़ कर रखा होगा घर में, कहीं भी कैद में रखा होगा कि ये रिपोर्टिंग क्यों करती फिर रही। तो जब उसने कुछ अरसा उस रिपोर्टिंग गुजारा ना, उधर उनके पास गुजारा, तो जब उन्होंने उनको रिहा किया, यार मुझे वो वीडियो मिल गई तो मैं जरूर इसका लिंक नीचे दे दूँगा। मैंने खुद उसकी बातें सुनी। उसने कहा कि उनका रवैया इतना अच्छा था कि मैं मुतासर होकर मुसलमानों ने मुझे ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं किया, मुतासर हुई हूँ। तो बात ये है कि ये आपका स्पिरिट ऑफ इस्लाम ही नहीं है कि आप जोर ज़बरदस्ती किसी को उठाएं। ये पाकिस्तानी लोग जो है भूंडी हरकतें करते हैं, ये शेमफुल बातें हैं पाकिस्तान के लिए कि अगर वो जोर ज़बरदस्ती गोली की बंदूक की नोक पर इस्लाम कबूल करना, यार इस्लाम दिल से कबूल किया जाता है। लड़की को उन्होंने मेरे ख्याल में ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया और उसके बाद उसकी शादी कर दी। तो अजीब हो रहा है यहाँ पे पाकिस्तान में। तो मैं तो कल भी कहा था यार ये बच्चियां अपने क्यों नहीं देते करवाने भी है, हिंदू लड़कों को बच्चियां दें अपनी। आपने में जो है ना बात की अक़लियतों की, तो उसमें देखें कि आप इस वक्त देखें कि मुस्लिम जो हैं उनके साथ भी किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। तो देख रहे हैं कि कौन मुस्लिम है, कौन दूसरा है, हिंदू है या दूसरे मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला है, आपके साथ आपको हकूक पूरे मिल रहे हैं। कहाँ पर? पाकिस्तान में, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। कहाँ पर आप कहाँ पर रहते हैं इस तरह अनजान हकूक? पहली बात मैं सुन ला, हम बाजार में जा रहे हैं, तुम हो मैं असलम भाई हो, हमें कोई कार के निकाह से नहीं देखता। वजह हम एक मज़हब के हैं। और एक वो पाकिस्तानी यूट्यूबर है, उसका नाम चरण के क्या नाम था, चरण आई थिंक, वो जिसने दिखाया था पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के साथ सलूक जो था, उनके गिलास लादा थे, आपने देखे थे, अल्लाह शापर में डालकर अल्लाह रखे हुए थे गिलास बर्तन। फिर मैं अपने दीन की बात बताना चाहता हूँ कि हमारे मतलब कि नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या है, ये शायद कुरान पाक में भी है कि वो हर रोज़ किसी के साथ मेहमान के साथ खाना खाते थे। तो आई थिंक मैं गलत भी हो सकता हूँ, कंफर्म नहीं है कि हज़रत इब्राहीम। फिर बात ना करें, बात आगे बढ़ाए, बस ठीक है। बात वो जो यार इंफॉर्मेशन अंबिया कराम की ज़ात पर कोई हम
अपने पास से बात फिट नहीं कर बात इसलिए बस इधर स्टॉप कर दो बात वीडियो का अलग मसला है ये बात अलग है ये मैं आपको पर्सनल तौर पर कहता हूँ कि जब तक आपके पास जानकारी नहीं उसकी होगी स्पेशली अंबिया कराम की लाइफ पर आप कोई वाक़या अपने पास से फिट ना करें बात यह है। अच्छा बात हम कर रहे थे फिर आलोक साहब ने यह कहा कि सनातनी आप पैदा हो सकते हैं सनातन धर्म आप अपना सकते हैं लेकिन सनातनी सिर्फ आप पैदा होंगे मतलब उनका कहने का मकसद ये है कि सनातनी सिर्फ सनातन धर्म के बच्चे ही हो सकते हैं सनातनी मतलब उनको कोई और नहीं मेरी बात नहीं हो सकता उसमें। इसने चाचे ने ये भी बात की है मेरी बात सुने कि उसने कहा है कि जो है ना बच्चे पैदा हो सकते हैं यानी कि जो इनके जो मजहब में जो सनातन धर्म के लोग हैं वो खास हैं। अच्छा इधर एक और बड़ा क्वेश्चन मेरे ज़हन में आ गया आपके ज़हन में शायद ना आए आप बात इंडिया के अंदर हिंदू मजहब के अंदर आई थिंक है ब्राह्मण हुसैनी ब्राह्मण हाँ अगर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई देखनी है ना तो सिर्फ उनसे जाके पूछो वो जो हुसैनी ब्राह्मण है हुसैनी ब्राह्मण होंगे एक एक्टर भी था हाँ हिंदू अभी भी है ब्राह्मण ही यार एक्टर बड़ा मशहूर है उनका हुसैनी ब्राह्मण का में नहीं आ रहा बड़ा मशहूर एक्टर भी है इनकी इंडियन मूवीज का हुसैनी ब्राह्मण बहुत बड़ी तादाद में इंडिया के अंदर मौजूद है उनसे जाकर पूछो हजरत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हो की जुबान मुबारक से निकले थे उनके अल्फाज और उनको बेटे अता हुए थे उनको औलाद हुई थी ब्राह्मण थे हिंदू था वो उसको औलाद नहीं हो रही थी और उन्होंने फिर हुसैनी ब्राह्मण रखा अपने सिलसिले का नाम और वो आज भी चल रहे हैं इंडिया के अंदर। अच्छा वो एक ब्राह्मण थे मतलब कि मैंने सुना मतलब कि ये वाकई में सच है कि जो ऐसे इनके फिरके हैं ऐसे लोग हैं नीच जात के लोग वो जो ये बड़े फिरके वाले समझते हैं कि वो इनके बड़े फिरके वाले को छोटे फिरके वाले बर्तन को हाथ लगा दें तो ये जो खास लोग समझते हैं हाँ वो और यार ये तो तुम्हारे फिरकों में भी हो रहा है कैसे बताएं तुम शिया एक मिनट असलम भाई ये तो इधर मतलब वो तो छूट समझ रहे हैं आप तो टिकटें दे रहे हैं जन्नत की दोजख की आप तो काफिर होंगे ना काफिर होने की टिकटें दे रहे हैं शिया कहते हैं वो काफिर है सुन्नी कहते हैं हम चंगे हैं अच्छे हैं और बरेलवी कहते हैं सुन्नियों के भी फिर दो फिरके बन गए बरेलवी लहदा हो गए देवबंदी लहदा हो गए शिया लहदा हो गए अहमदी लहदा हो गए तो कितने फिरके बन गए अहमदी चलो नॉन मुस्लिम कर लेना मैं जो नॉन मुस्लिम कह दिया है उसके अंदर शिया सुन्नी के दो फिरके देवबंदी बरेलवी उसके बाद दीन इलाही अब फिरके गिनते जाओ। अच्छा फिर आ जाओ वाबियों के बाद अब तो पता नहीं कितनी हर एक ईंट निकल पाकिस्तान के अंदर पूरी होनी है। बात मकसद ये है कि शिया लोग कहते हैं कि ये जो है ना सुन्नी ये गलत है ये दोस्ती है ये काफिर है और सुबह एक मिनट सबर अब पूरा फक्का ले लिया फक्की की बजाय हमारे कितने ऐसे उलमा कराम है मैंने खुद उनके सुने वो कहते हैं कि शिया जो है वो मतलब कि मुर्ताद है शिया दोस्ती है शिया मुसलमान नहीं है ये काफिरों के सिलसिले पर है। बोलो आप हो गया। अच्छा वो सिर्फ जुबान की हद तक कहते हैं प्रैक्टिकल उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। शिया किसी तुम आप किसी शिया लड़की से शादी करोगे? हाँ क्यों नहीं करूंगा? झूठ बोलते हो नहीं करोगे? करूंगा मैं कसम से करूंगा नहीं करोगे कसम खा जब आपके मौलाना कहेंगे कि ये तो शिया है इनका क्या भाई मैं नहीं जानता मौलाना कौन होते हैं वो तो इस तरह के फतवे दे देते हैं जिसका दीन से कोई लेन देन ही नहीं होता। चले खैर ये चीजें अगर उधर आप उंगली उठा रहे हैं ना तो पहले अपने अंदर झांको तुम्हारे अंदर कितने फिरके हैं। सुना आपने क्लियर सुना जवाब सुनाओ। आपने फकी की बात की है माइंड अल्लाह ताला ने हर मतलब ऊपर वाले ने हर किसी को दिया तो अपने दिमाग के मुताबिक सोच सकता है। वो बर्तन हाथ लगा लेते थे तो वो खाना नहीं खाते थे जो हिंदू मजहब में है लोग ने तो कह दिया कि हमारे मजहब में ऐसा नहीं होता। वो उन्होंने कहा यार तुम बात को इस एंगल से उन्होंने कहा कि हमारे अंदर फोर्स कन्वर्जन नहीं है फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं करवाया जाता। तो खैर नहीं मुझे इसके बारे में पता कोई आए कि ना आए कर सकता इधर मैं जवाब देता हूँ तुम्हें नहीं जो हम बोलते हैं कि हम वहाँ इंडिया में मुसलमानों के साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया जाता है तो क्या मिनॉरिटीज जो है हिंदू हैं या जो क्रिश्चियन हैं एक मिनट बात मुकम्मल हो गई। हम तो कहते थे पहले कि भाई मुसलमानों के साथ बुरा सलूक किया जाता है उनको पूरे हकूक नहीं दिए जाते इंडिया में। तो आज जब ये वीडियोस वगैरह हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे गिनती के मेरे ख्याल में 2-3% ही हैं हिंदूज
तो उनके साथ इतना बुरा सलूक किया जाता है। तो अब मेरे ख्याल में किसी को यहाँ पे कोई इशू नहीं होता है। हालांकि ये दानिश कनेरिया जो खुद कह रहा है, खुद ये बोल रहा है कि भाई मेरा टोटल कैरियर तबाह कर दिया, मुझे अपनी बात तो वो कर ही रहा है, लेकिन दूसरों की भी कर रहा है कि ईसाई हो या हिंदू हो, उनको वो बुनियादी हकूक नहीं दिए जाते जो उनको देने चाहिए। अच्छा, लोगों ने बात की कन्वर्जन पर, मेरी बात उनको तक ये क्लिप काट लेना, उनको बता देना कि आपके इतने समय स्टूडेंट समझे, आप बड़े पढ़े लिखे हैं। मैं सिर्फ एक बात करूँगा, ये मैं मुसलसल करता आ रहा हूँ और इसका जवाब किसी के पास नहीं है और ना किसी को माई का बच्चा दे सका अभी तक। मैं अक्सर कहता आ रहा हूँ कि हर मज़हब के कवानीन हैं और वो उनके अंदर रह के ज़िंदगी गुजारते हैं। कुछ मानते हैं, कुछ उनको नहीं मानते, आधे मान लिया ना मान लिया, मतलब एक दायरा कार है हर मज़हब का। कुछ अहकामात हैं जिनको फॉलो करते हैं, हिंदुज़म के अपने अहकामात हैं, क्रिश्चियन के अपने, और हमारे मुस्लिम या इस्लाम के अपने अहकामात हैं। अब आलोक सर, मैं को हिंदुओं का या कोई हिंदुज़म को अहकाम है उसको झुटलाऊँ तो मैं किस बुनियाद पर झुटलाऊँ? ठीक है, अब हम पर उंगली उठाएं कि आप फोर्स, मतलब आप कन्वर्जन करते हैं, आप कन्वर्ट हैं, तो भाई हमें हुक्म है आप तबलीग करें, ये हम पे लाजम है हम पर, यानी कि ये हमारे इस्लाम का हिस्सा है, हमारे मज़हब का हुक्म है कि आप तबलीग करें, प्रीचिंग करें, यानी कि ये लाजम है। जिस तरह हिंदुज़म के अंदर भगवान की पूजा करना लाजम होगा, कोई चीज़ें लाजम होगी, मुझे उसके बारे में इतना पता नहीं है। क्रिश्चियन के अंदर जो है हज़रत ईसा इस्लाम के बारे में जो कोई भी जो रसूमात है वो लाजम होगी। इसी तरीके से हमारे अंदर ये प्रीचिंग करना लाजम है, फ़र्ज है, वाजिब है कि आप खुद भी ये करें और दूसरों को भी इसकी दावत दें। तो इसके ऊपर अगर कोई बंदा उंगली उठाए, या जिस तरह यूनिवर्सिटी के कवानीन नहीं होते, स्कूल के कवानीन नहीं होते, आज यूट्यूब का भी कवानीन है, आप यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं जिससे इस प्लेटफॉर्म से आप और हम कनेक्टेड हैं कि कवानीन है, जब उनकी गाइडलाइन से आप बाहर जाते हैं तो वो आपको स्ट्राइक देता है या आपको कॉपीराइट क्लेम देता है ना, कवानीन है ना, उसके दायरे के अंदर है, यूट्यूब का भी दायरा है ना। इस तरीके से हमारे मज़हब का दायरा, और ये हमारे मज़हब के अंदर हुक्म है कि आप प्रीचिंग करें, और इसके ऊपर ये कोई उंगली उठाए ना तो फिर इसका मतलब है वो हम पर नहीं, हमारे मज़हब पर उंगली उठा रहा कि यार ये गलत है। आप कौन हो तो इस फैसला करने वाले सही है, या मैं कौन हो तो आपके मज़हब का गलत सही करने वाला, या क्रिश्चियन का गलत सही करने वाला? उनके लोग हैं, उनको फॉलो करने दो। बात इसका जवाब मुझे देना है लोग से अगर आया तो कि हर कवानीन है और उस कवानीन को मानना। हाँ, अगर ये कहते हैं कि आपके अंदर नहीं है तो वो आपका अपना कवानीन है, कि आपके अंदर कन्वर्जन नहीं है तो ये आपका मसला ना, आपका मज़हब का मसला, हमारे का तो नहीं ना। हमारे का मसला ये, हमारा वाजिब है, फ़र्ज है कि हम दूसरों को भी प्रीचिंग करें। इसके ऊपर फिर अगर उंगली उठाए तो मेरा ख्याल में ये गलत है। क्रिश्चियन पे क्यों उठाते? भाई मेरी बात, वो तो भगवान का बेटा, ये नौज़ बिल्लाह अल्लाह का बेटा मानते हैं हज़रत ईसा इस्लाम को, हम नबी मानते हैं, पैगंबर मानते हैं, इस पर कोई उंगली नहीं उठाता। क्या भगवान की औलाद थी? क्या अल्लाह जिसने पूरी तख्लीक की उसकी क्या बेटे औलाद बेटियां हैं? नौज़ बिल्लाह, अल्लाह माफ़ फरमाए, वो उसको उससे मानते हैं हज़रत ईसा इस्लाम को, वो तो नहीं उंगली उठाते। हालांकि ये कितना हमारा होता ना, ओ पता नहीं क्या कर देना था इन लोग सामने कितनों ने। भाई ये कवानीन है। खैर वाइंड अप करते हैं, इसका जवाब अगर हो तो उनके पास कि हम कवानीन से भी बाहर नहीं जा रहे। हाँ, ये अपना आपका मसला, आपके अंदर नहीं है कवानीन, हमारे अंदर है, अब क्या करें, हमें फॉलो करने। मिलता नहीं वीडियो बनाए, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह।